क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर क्यूब, क्षेत्र की लंबाई मीटर में जो दे रखी है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये ध्यान रखने वाली लाइन है, क्या है कि जो लंबाई है उसके चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, यहीं से इक्वेशन बनेगी, यहीं से समीकरण बनेगी। ठीक है, ज्यादा है तो अपने भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी। सिंपल सी बात है, एक प्लॉट दे रखा है तुम्हें, सिंपल सादा सा, ये लो क्या बोला, कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कैसा है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, आयताकार कहते हैं जिसको हिंदी में, आयत पढ़ा है ना। अब इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आयत की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जब तुम्हें रेक्टेंगल ही नहीं पता तो फिर कैसे करोगे इसको। रेक्टेंगल क्या होता है, साइड में बता देता हूं, ध्यान रखना। रेक्टेंगल इस टाइप की एक डायग्राम होता है, इस टाइप का एक, ठीक है, ऐसी आकृति होती है रेक्टेंगल की, जो लंबी होती है चौड़ी कम होती है। ठीक है, ये लेंथ होती है, मतलब लंबाई, और लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। अरे होशियार, बी, ये क्या होती है, ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, क्या होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, जब प्रश्न को पढ़ो, उस प्रश्न के अंदर जो बेसिक चीज क्या दे रखी है, इस बेसिक चीज ये दे रखी है रेक्टेंगुलर, क्या दे रखी है, तो रेक्टेंगल के बारे में जानकारी होगी। जब तुम्हें रेक्टेंगल ही नहीं पता होगा तो ये प्रश्न क्या सॉल्व करोगे। अभी मैं बोल दूंगा कि हाँ सर ठीक है समझ में आ गया, ऐसे नहीं होता। तो ये जो होता है बीच वाला, इसका एरिया होता है। ठीक है, और ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। और रेक्टेंगल का जब एरिया निकालते हैं क्षेत्रफल, तो वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। ये बेसिक चीज है जो 6th 7th 8th में सिखाई जाती है तुम्हें। ठीक है, अब इसको प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या मान लिया, इसकी लेंथ जो है, नहीं इसकी ब्रेथ मैंने क्या मान ली, x मान ली। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानेंगे अपन। चौड़ाई कितनी मान ली, अब बोलोगे सर चौड़ाई क्यों मानी, लंबाई क्यों नहीं मानी। लंबाई उस प्रश्न के अंदर देखो ध्यान से, उस लंबाई उस प्रश्न के अंदर उस एक कंडीशन दे रखी है लंबाई के लिए, कि लंबाई यह होगी, और किसके बेसिस पे दे रखी है, चौड़ाई के बेसिस पे दे रखी है। इसने बोला चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई क्या है अपने पास, एक्स है, तो दुगना क्या होता है एक्स का, अरे कोई भी चीज का दुगना मतलब 2 से गुणा। भाई 4 का दुगना क्या होता है, 8। कैसे आया, 4 को 2 से गुणा किया। 8 का दुगना कैसे आया, 16। कैसे आया, 2 से गुणा किया। अब x का दुगना कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अरे भाई कोई x की जगह पता थोड़ी है क्या है, 2 है 3 है 4 है, पता नहीं, इसलिए 2 से गुणा कर दो इसको। अब इसकी जगह पे जो भी आएगा वो बाद में देखा जाएगा। तो लेंथ क्या होगी, लंबाई क्या होगी। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, लंबाई माननी है। यहां क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगी। इसने बोला चौड़ाई की दुगनी, और क्या दे रखा है, चौड़ाई से दुगनी और एक ज्यादा। इसने बोला चौड़ाई से कितनी है दुगनी, कर ली दुगनी, इसमें एक ज्यादा, ये लो एक, 2x प्लस 1 हो गया। क्या हो गया, 2x प्लस 1 हो गया, 2x प्लस 1 हो गया। और इसका एरिया क्या दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, क्या देगा, क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 528 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई अपने पास, आई नहीं है, मानी है जस्ट। ठीक है, आएगी तो अब। ठीक है, और एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या है, 2x प्लस 1, और ब्रेथ क्या है, x, जो कि किसके बराबर है, 528, 528 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, 2x को ये 8वीं क्लास में सॉल्व किया होगा, है, एक पदीय को 2 पदीय से गुणा करना है, ऐसे ही पढ़ा था। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 2x स्क्वायर
फिर x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया x, और ये 528। आई बात समझ में? अब 2x² है और यहाँ x है, और 528 को मैंने इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो कितना आया। अब इसको किससे सॉल्व करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लो। दराचार्य मेथड जो है वो आगे वाली एक्सरसाइज का है, तो इसलिए अपन फिलहाल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे। और यहाँ x² के साथ में क्या है, तो सबसे पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ नंबर कितना आएगा 1056 आएगा। अब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसको जोड़ने घटाने पर तो आए 1 और गुणा करने पर 1056, कौन से नंबर होंगे बताओ? सोचो सोचो सोचो, 2 कहां से आएगा रे? है 2, इसको पहले इससे गुणा करो तो कितना, यहां पर कितना मेजर करना होगा मेरे को? है यहां मेरे को एज्यूम करना होगा कि ये वही नंबर जो है 1056 है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग नंबर्स को सोचना है अपन को। पहले 2 को इससे गुणा किया, कितना आया भाई? 1056 आएगा ना, 28 28 56 और 1000 500 500 1000, ये होगा ना 1056। अब ऐसे दो नंबर बताओ। x को तो 1 मारते हैं, 2 को माइनस कर दो। क्या? आराम से बेटा, नंबर 1056 आना है। ऐसे दो नंबर बता जो मल्टीप्लाई करने पर 1056 आए, कौन से नंबर होंगे? करो मल्टीप्लाई, सोचो सोचो सोचो, तुम्हारे पास दिमाग होगा कि नहीं है? मैंने कहा ना आसपास वाले नंबर होंगे। और क्या बोल रही थी? 1 1 1 1। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी ना सेकंड चैप्टर के अंदर, तो वही तो है। 3 टाइप की सिखाई थी मैंने। एक तो x के साथ में कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस प्लस वाले हैं, ये तो आसान है, जोड़ने घटाने पर ये, मल्टीप्लाई पे ये। और एक अगर बीच में माइनस वाला कुछ भी आ गया तो फिर क्या करोगे भाई? प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा। इसमें तो सीधा क्या था, जोड़ना था, इसमें जोड़ना और घटाना भी होता है। और 2x² अगर ऐसा आ जाता तो 2 को सबसे पहले पीछे वाले c से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो संख्या एज्यूम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि नंबर क्या होगा। तो यही मैंने किया, यहाँ 2x आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है 1056। अब 1056 ऐसा कौन सा, ये इसको सोच के अपन क्या करेंगे, फैक्टर सोचेंगे, दो नंबर सोचेंगे। और सोचना क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यही है कि मिडिल टर्म जो होती है उसको स्प्लिट करना है। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग कि जोड़ने घटाने पर तो आना चाहिए 1। जो नंबर सोचोगे तुम लोग, जो नंबर तुम सोचने जा रहे हो, उस नंबरों के बीच का डिफरेंस तो 1 होना चाहिए, या जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये बढ़ना चाहिए, जो कि नंबर अपने पास कितना है 32 और 33। मल्टीप्लाई करके देख लो। अब देखो 2x², अब घटाने पर आने चाहिए, जोड़ेंगे तो ये उल्टा ज्यादा हो जाएंगे, तो घटाएंगे किसमें से? और प्लस का 1 और चाहिए अपन को। कैसा चाहिए? प्लस का x चाहिए अपन को। तो प्लस के x के लिए अपन क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो प्लस के 33 में से माइनस का 32 x माइनस कर देंगे, 33 में से 32 गया, 1 बचा। और ये माइनस का 528 ही रखेंगे, ऐसे मत 1056 मत रख देना, ठीक है? 1056 मत रख देना। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x कॉमन ले लिया, है ना? अरे यहां से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आया आ रहा है देखो, तो ये कितना बन जाएगा 2x प्लस का 33x, नहीं 33 हो जाए ना, x तो बाहर आ गया। अब यहां से क्या कॉमन लिया, एक तो माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि अपन को यहां प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा वहां से। अब क्या कॉमन लिया, देखो 2 यहां है, तो यहां पर भी जो कोष्टक में ब्रैकेट में बनेगा तो उसके पास भी 2 होना चाहिए और x होना चाहिए। और 32 में से क्या कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 16 क्या लेंगे 16। अरे भाई 16 कॉमन लेंगे यहां से, कितना तो कितना हुआ, ये तो माइनस का आ गया कॉमन, तो ये कितना हो गया प्लस का। अब इसके अंदर 16 से भाग दो इसको, कितनी बार गया 33 हो गया ना, ये हो गया 33। तो ये x माइनस का 16 और ये हो गया 2x प्लस का 33। अब यहां से दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, ये 0 आ गया और 2x माइनस प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -33 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई 16। अरे 16 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब 16 आया, यहाँ प्लस x आया, यहाँ कितना प्लस का 16 और यहाँ माइनस का 33/2। और x क्या माना था अपन ने,
चौड़ाई मानी थी। चौड़ाई कभी भी माइनस में होती है क्या? अरे लेंथ जैसी कोई चीज माइनस में नहीं होती है, मेजरमेंट कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे। तो एक्स की वैल्यू किसको प्रेफर करेंगे? ये वाली प्रेफर करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 16। तो चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई इज इक्वल टू 16 और लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो 2 इंटू 16, क्योंकि इसने क्या बोला था? चौड़ाई का दुगुना। तो 2 इंटू 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 16 32, 32 प्लस 1 कितना हो गया? 33। तो लंबाई तो हो गई 33 मीटर की और चौड़ाई हो गई 16 मीटर की। ये तुम्हारा आंसर हो गया, इसको नोट करो फटाफट। जल्दी करो, नोट करो बेटा। ये शाम को कौन कौन नहीं आ रहे भाई? हाँ बेटा, अर्श है ना बेटा? शाबाश। नहीं तो आया ना मेरे, कहाँ जरा पकड़ के लेके आऊंगा, ध्यान रखना बेटा। जितना जल्दी हो सके कोर्स कंप्लीट कर लो। फैब में एग्जाम है। कब है? 27 फैब से। तुम्हारा एग्जाम 27 फरवरी से है। जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट करके वापस रिवीजन करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। इसलिए सुबह शाम जब भी बुला रहे हैं तब भी आ जाओ। सुबह क्लास ली, अब देखो सुबह चैप्टर कौन सा हो गया? 4th हो गया। यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, शाम को 5th चैप्टर हो जाएगा। तो एक साथ में कितने चैप्टर हो गए? जहां पर 2 चैप्टर होने के लिए अपन को 15 दिन लग रहे थे, वहां 15 दिन में अपन को 7 दिन में कितने हो गए? फायदा तुम्हारा है। तो शाम को आता है, सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ शाम को ही आता है, वो तो उसका तो उस हिसाब से होगा ना। इसलिए कह रहे हैं छुट्टियां मत करो, 10वीं क्लास है, थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो, कोई बात नहीं। 4-5 महीने की बात है बेटा, फ्री माइंड होके पढ़ो, टेंशन लेनी नहीं है दिमाग में। ऐसे नहीं क्या बोर्ड बोर्ड पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट का काम नहीं। अच्छे से पढ़ो, फ्री माइंड होके, परसेंटेज अपने आप बढ़ते रहेंगे, परसेंटेज का लोड नहीं लेना, ठीक है? मिटा दूं इसको? दो क्रमागत, कंसेक्यूटिव का मतलब क्रमागत। क्रमागत क्या होता है? लगातार। एक के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में क्या आएगा? तो ये लगातार संख्या है। उसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कंसेक्यूटिव और हिंदी में कहते हैं क्रमागत। क्रमागत होता है ना। और पॉजिटिव मतलब धनात्मक, और इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूरे पूरे अंक, पूर्णांक। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, या प्रोडक्ट का मतलब कुछ और मत समझ लेना, ठीक है? क्यों कुंदन? ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणा 306 आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए? वो कौन से 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे, वो निकालो। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें ज्यादा हार्ड लेने की जरूरत नहीं। देखो सॉल्यूशन लिखा मैंने यहाँ पर, अब इसमें कोई डायग्राम की जरूरत है नहीं। 2 धनात्मक, तो धनात्मक है मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी इसमें से होगा। इंटीजर पूछ लिया तो पॉइंट में भी नहीं होगा। क्या बोला इसने? इंटीजर बोल दिया मतलब पूरी पूरी संख्या होगी, ऐसा कोई आंसर नहीं आएगा 15.2 15.6, ऐसा कुछ आंसर नहीं आएगा। पूरा पूरा आंसर आएगा 14 15 16 17, जो भी आएगा वो पूरा आएगा आंसर। तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर इज, माना पहली संख्या, क्या मान ली? x मान ली। लेट फर्स्ट नंबर इज x। और सेकंड क्या होगा भाई, कोई बताएगा? y वाला कौन था ये? हाँ? कौन था ये y वाला? प्रश्न को पढ़ो ना, मैंने क्या बोला? क्रमागत। क्रमागत मतलब है लगातार। एक को x मान लिया तो दूसरा क्या आएगा? दूसरे के अंदर क्या ऐड करूंगा तो अगला आ जाएगा? अरे बताओ, है? और क्या सोचना है इसमें? अच्छा, एक के अंदर 2 ऐड करते हैं तब 2 आता है।
वाह, गजब मूर्तियां हो तुम। हाँ, अरे गवारों, एक के अंदर क्या ऐड करूं कि 2 आ जाएगा? तो फिर ये बोलो ना, और 2 के अंदर क्या ऐड करूं कि 3 आ जाएगा? और 3 के अंदर क्या ऐड करूं कि 4 आ जाएगा? तो एक एक ही तो ऐड कर रहे हैं। तो क्रमागत यही हुआ, हर किसी नंबर में एक ऐड करते तो अगला आ जाता है, एक और ऐड करते तो उससे अगला आ जाता है। भगवान, जब तो एक्स के अंदर क्या ऐड करूंगा? एक ऐड करूंगा तो अगला हो जाएगा। अब वो एक्स क्या है हमें क्या पता, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आएगा आ जाएगा। इसने बोला प्रोडक्ट मतलब गुणा, आप दोनों को गुणा कर दो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोला दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 306। यही आ रहा है ना, देख लेना, चेक कर लेना, ऐसे नहीं पूरा क्वेश्चन हो पता चलेगा सर 306 नहीं था 309 था, देख ले। ठीक है, ये x को x से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे किया x 306। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस x और ये इधर माइनस आ जाएगा 306 बराबर 0। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिसको जोड़ने घटाने पर तो आए प्लस का 1 और गुणा करने पर 306। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, करो 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 करो, सोचो 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 सोचो। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे कभी दिमाग में नहीं आएगा। पेन चलाना स्टार्ट कर देंगे तब फट से दिमाग में आ जाएगा। अरे नंबर सोचना है, लिखना नहीं है। लिखना स्टार्ट हो गए। अरे पीछे देखो, पीछे कितना आ रहा है? ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको गुणा गुणा करने पर 6 आएगा पीछे? 12 13, 12 13। अरे 2 तिया 6, 12 13 को गुणा करो एक बार। नहीं आ रहा, कोई और सोचो। हाँ तो कोई और सोचो। सत्रह अठारह ट्राई करो। हाँ, 8 से 48 होता है। अरे मैं ये कह रहा हूं जब कोई भी 17 18 सोच रहे हो तो 8 को 6 से गुणा करते हो, देखो 56 आ रहा है ना? 8 5 13, और ये कितना आ गया? 7, और ये 1, ये आएगा ना? 6 0 1 3 आ गया ना? ऐसे सोचो, ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, तुम सोच तो थक जाओगे। ये तो पता करो कि 6 किन किन को मल्टीप्लाई करते तो आता है पीछे। भाई एक 17 18 हो गया, 13 12 हो गया, मतलब 2 और 3 और 7 और 8 और 6 इंटू 6। अब 6 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, तो ये करो। तो यहां कैसे कैसे करेंगे? ऐसे दो नंबर कौन से? एक्स स्क्वायर, अब प्लस का 1 चाहिए तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो बड़ा कौन सा है? तो ये हो गया 18x और माइनस का 17x। अब 18 प्लस का है, 17 माइनस का है, तो 18 प्लस के 18 में से 17 जो है माइनस का उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 306 आएगा ना? अरे भाई 18 माइनस 6, 18 माइनस 17 तो 1 होता है, लेकिन 18 इंटू माइनस का 17 माइनस का 306 होता है। कैलकुलेशन एकदम सही बैठ गई, क्योंकि प्लस का 1 चाहिए और माइनस का 306 चाहिए। यहां से x कॉमन लिया, दोनों में से दो दो के पेयर बनाने हैं अपन को ना। x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? एक x, दो थे, एक बार आ गया, एक बचेगा। 18 के पास x था, वो बार आ गया तो 18 बचेगा। यहां से क्या कॉमन लिया? 17 कॉमन लिया। क्या x है तो नहीं इसके पास, तो 17 कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन लिया, तो ये वाला माइनस बार आ गया, तो 17 माइनस का बार आ गया और x के पास प्लस बच गया, और ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। 306 के अंदर 17 का भाग दिया तो 18 ही आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये x हो गया x प्लस का 18 और दूसरा हो गया x माइनस का 17। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, यहां से x प्लस 18 को 0 के बराबर रखेंगे और ये x माइनस 17 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 17, और यहां से x की वैल्यू माइनस 18। ठीक है, तो धनात्मक बोला है तो माइनस तो होगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा, और कौन सा होगा? 17। तो पहला नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट तो हो गया 17, और सेकंड अपन निकालेंगे कौन सा हो जाएगा? 17 में एक ऐड करेंगे तो 18। बोलोगे सर 18 तो आ रहा था, अरे लेकिन वो अलग कैलकुलेशन माइनस का, तो क्या हो गया? ये दो नंबर हो गए। आई बात समझे? नोट कर लो आप फटाफट।